मनीषा झा, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बोल दिल्ली बोल। दिल्ली में वैक्सीन को लेकर के भारी किल्लत दिखाई पड़ रही है, जिसके चलते आधे से ज़्यादा वैक्सीन सेंटर्स दिल्ली में बंद पड़े हुए हैं। तो आइए इसी विषय पर बात करते हैं लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि जो वैक्सीनेशन की कमी है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन सी सरकार है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? हो सकता है कमी है या काफ़ी लोगों ने को दे चुके हैं, उनका स्टॉक ख़त्म हो गया है, नया स्टॉक आ रहा है। बट आरएमएल में मैंने सुना वी रियली ट्रस्टेड, हम आरएमएल को बहुत ट्रस्ट करते हैं। सफाई इतनी थी वहाँ, पीजीआई उनके सेंटर में था, इट वाज बहुत अच्छा मुझे लगा। मेरी बेटी के भी एक डोज हो गया, सेकंड डोज के वक्त वैक्सीन इज़ नॉट अवेलेबल फॉर, शी हैड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तब उसको वैक्सीन कहाँ मिला? एंड्रूजगंज में। पहला लग गया आरएमएल में, दूसरा उसको थैंक गॉड उसकी प्लेसमेंट आ गई। और उसके बच्चों को साकेत में डिस्पेंसरी में अभी पहला वैक्सीन हुआ। किसी को भी नहीं ठहरा सकते, सभी एक जैसे हैं सब। अगर केंद्रीय सरकार ने दिया है देन दे शुड आस्क अकाउंट ले दूसरी सरकार से कि भाई अब हमने आपको वैक्सीन दिया, कहाँ गए हैं? दोनों की जिम्मेवारी है। जिम्मेदार किसको सब ठहराया जाएगा? गवर्नमेंट प्रयास कर ही रहा है। अब तो राज्य से पावर लेकर केंद्र सरकार अपना अंडरटेकिंग कर लिए। दोनों एक दूसरे के पूरक होना चाहिए। केंद्र सरकार को भी राज्य सरकार को मदद करे, राज्य सरकार को भी केंद्र सरकार को मदद करना। एक दूसरे के सहयोग से ही इसका पूरा लक्ष्य को पूरा किया जाएगा पूरे देश में वैक्सीनेशन के। मोदी चाहती तो 1 महीने में पूरे इंडिया में वैक्सीन लग सकती थी। जब वैक्सीन बन चुकी है तो उस पर काम इतनी तेज़ी से क्यों नहीं हो रहा जो सबकी पूर्ति हो सके? सरकार इतनी कोई कमज़ोर तो नहीं है कि 1 महीने में पूरी नहीं कर पाएगी। 1 महीना में चाहे तो सरकार सब पूरी इंडिया में वैक्सीन लग सकती है। इसके लिए तो मैं कहूँगा ना सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि वैक्सीन सरकार तो बना नहीं रही है। आप अगर देखेंगे तो वैक्सीन तो जो वैक्सीनेशन कंपनीज़ है वो बना रही है, जब उनका प्रोडक्शन ही नहीं है उतना। और कोई भी कंपनी को इस्टेब्लिश करने में टाइम तो लगता है। आप ये समझेंगे कि ऐसा नहीं है वैक्सीन को ऐसी चीज़ है कि दवा की तरीके से पाउडर खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, बना दिया। तो वैक्सीन बनने में टाइम लग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार का सिर्फ ये फॉल्ट है, सरकार ने शुरुआत में डिक्लेयर कर दिया कि हम इतनी वैक्सीन अरेंज कर सकते हैं 6 महीने के अंदर, और जो पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ही खाली सप्लाई कर रहा है, मेजर वैक्सीन वही कर रहा है। भारत बायोटेक का अभी नया प्लांट बन रहा है, कितने दिन में तैयार होगा, प्रोडक्शन क्या होगा? तो या तो सरकार को अल्टरनेट ऑप्शंस अवेलेबल कराने चाहिए थे, विदेशी कंपनियों से इंपोर्ट करना चाहिए था, उसके बाद वैक्सीनेशन करते। अगर प्रोक्योरमेंट की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है तो कमी की जिम्मेवारी भी केंद्र सरकार की होगी। अगर आज की डेट में स्टॉक नहीं है तो स्टॉक को पूरा कराने की जिम्मेवारी पूरी केंद्र सरकार की है। मैम सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि जिसको भी जहाँ भी अवेलेबिलिटी मिलती है वैक्सीन लगवा लीजिए। सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट है कि एडवर्टाइजमेंट को छोड़ के वैक्सीन की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित की जाए। आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार से अपील किया है कि दिल्ली में वैक्सीनेशन की कमी को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, वैक्सीन जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि आपको बता दें कि दिल्ली में सिर्फ 1 दिन का ही वैक्सीनेशन डोज बचा हुआ है, और वो भी कोवैक्सीन का। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं मनीषा झा, ABN न्यूज़ दिल्ली।